वेलकम करता हूँ यहाँ पर। आज आपका अपना कीमती टाइम आज के माहौल में हर एक मीडिया मैन को हर जगह 10-10 जगह जाना पड़ता है। उसके लिए हम सब जितने साथी यहाँ बैठे हैं, जैसे बशीर कोहली साहब ने इंट्रोडक्शन दी सबकी, तो मैं भी थोड़ा सा आपको बता दूँ कि आज का जो बर्निंग इशू है, जो आप 2-3 दिन से देख रहे हो, पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब हर बंदे से जम्मू कश्मीर में जो चर्चा आज चल रही है बर्निंग इशू पे, वो है खासकर डिलिमिटेशन कमीशन को लेके। तो आज हमारा यहाँ भी एकत्रित होना और यूनाइटली यहाँ पर आना सबका, कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, एनसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, पीडीपी के लीडर्स हैं, या सोशल एक्टिविस्ट हैं, या आम जनता जो आम लोग हैं, जो सेक्युलर माइंडेड लोग हैं, वो सारे आज इकट्ठे होके ये चाहते हैं पर्टिकुलर, जैसे एक नगरोटा की बात की, क्योंकि मैं भी नगरोटा को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैंने 2 बार कंटेस्ट किया वहाँ से इलेक्शन। और जैसे हमारे साथ चौधरी रहमत अली साहब जो अभी इलेक्ट होके नेशनल कांफ्रेंस की तरफ से बीडीसी के चेयरमैन वहाँ पर नगरोटा के बैठे हैं हमारे साथ। एडवोकेट अनवर चौधरी साहब जो पिछले 3 दहाइयों से इस गुज्जर बकरवाल कौम की रिप्रेजेंटेशन करते हैं और लीगल एस्पेक्ट भी रखते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हमारे पीडीपी के स्पोक्स पर्सन परिंदर सिंह सोनू है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है। आज का जो मेन मुद्दा जो है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट्स अभी ऑफिशियल तौर पर पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं, बट जो भी ये पार्लियामेंट मेंबरान को इन्होंने दी थी, उनकी वजह से ये सोशल मीडिया में लीक कह लें या कैसे भी हाईलाइट होगी और सब जगह पहुंच गई, उसको लेके है कि हम सारे जितने साथी जहां बैठे उस रिपोर्ट को हम निखारते हैं और रिजेक्ट करते हैं आउटराइटली, कि वो एक ऐसा लगता है उस रिपोर्ट से कि एक बंद कमरे में बैठ के ही एक रिपोर्ट तैयार की गई है। जम्मू कश्मीर के किसी भी खित्ता को, किसी भी हलके को, किसी भी कंस्टिट्यूंसी को खुद जाके बजाते खुद जाके लोगों की मर्जी के मुताबिक जो कि होना चाहता है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, जो पीछे इससे डिलिमिटेशन होती आई है, उस तरीके से नहीं की गई है। आपने देखा है कि खासकर मैं पर्टिकुलर नगरोटा कंस्टिट्यूंसी की बात करूं तो नगरोटा कंस्टिट्यूंसी के साथ जो बलवाल तहसील को जोड़ दिया, ये बिल्कुल सरासर गलती है कि उन्होंने बड़ा ही मैनिफुल तरीके से, क्योंकि हमें ये जो रिपोर्ट सभी आई है पिछले 6 महीने से पब्लिक डोमेन में था नगरोटा के लोगों में कि जी बलवाल इधर जोड़ेगा। मुझे नहीं समझ आई कि पहले ये लीकेज कैसे थी। इसका मतलब पहले प्लानिंग की गई थी बैठ के कि किस इलाके को काटना है, किस इलाके को जोड़ना है, ताकि एक सीट मखसूस तौर पर किसी मखसूस आदमी के लिए, पर्टिकुलर अपने लिए जाती तौर पर उस शख्स ने ये सीट मखसूस की है, ताकि भारतीय जनता पार्टी का वहां से कैंडिडेट आराम से जीत सके। इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने बलवाल तहसील को नगरोटा से जोड़ दिया और नगरोटा से एथम और भाई बजालता रेवेन्यू विलेज, दोनों रेवेन्यू विलेज, और सिद्रा, रघुड़ा और ये द्वाड़ा और ये इलाका जो नगरोटा का एक हिस्सा था, इस सारे हिस्से को, और खासकर जम्मू से अब जब बाहर निकलते हैं हाईवे की तरफ, तो पहले नगरोटा से स्टार्टिंग में खानपुर पंचायत आती है, नगरोटा आती है, पंचग्राही आती है। इन तीनों को छोड़ के बीच में एक चक्ती पंचायत एक रोड राइट साइड पे है, उसको पिक करना और इन सबको जम्मू ईस्ट के साथ जोड़ देना, शहर के साथ जोड़ देना, ये कहाँ की इंसाफ, ये इंसाफ कहाँ का है? ये टोटली सामने दिख रहा है कि पर्टिकुलरली एक बोर्ड बढ़ाने का और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वहां पर इरिलेवेंट करने के लिए किया गया है, ताकि हमारी वहां आबादी जो थी, गुज्जर बकरवाल तबके की आबादी थी, हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे थे कि जम्मू, सांबा या कठुआ, इन तीनों जिलों में अगर कोई एसटी की सीट रिजर्व होगी, कभी अगर हुई फ्यूचर में, तो हम आस लगाते थे 30 साल से कि वो नगरोटा की सीट, हर बंदे के जहन में था कि नगरोटा को शेड्यूल ट्राइब का जो सीट है वो रिजर्व की जाएगी। आपने देखा कि वो 5 की 5 सीटें इन्होंने पर्टिकुलर 2 डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व कर दी, जो कि बिल्कुल गलत है। हम उसके खिलाफ हैं, एहतजाज करेंगे, और हम चाहते हैं कि आप आरएसपुरा को ले लीजिए, सजेदगढ़ कंस्टिट्यूंसी खत्म कर दी, जाट, सिख, मुस्लिम सबको खत्म करने के लिए, इरिलेवेंट करने के लिए इन्होंने ये काम किया है। पर्टिकुलरली माइक्रोस्कोप की तरह बैठ के एक पर्टिकुलर 2 चीजों का एजेंडा चलाने के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिलिमिटेशन की गई है उस सतह पर की गई है। हम इसको निखारते हैं और हम सारे जितने आज यहाँ बैठे हैं इस चीज का एहतजाज करेंगे कि जैसे नगरोटा था, जहां तो पैसे ही रखा जाए और बलवाल तहसील इसमें को बाहर किया जाए, क्योंकि अभी ऑफिशियली डिलिमिटेशन कमीशन ने इसकी रिपोर्ट देनी है। मैं चाहूंगा कि वो इस पर नजरसानी करें, रिव्यू करें और उसको जैसा था वैसे रखा जाए। हम ये कदे नहीं चाहेंगे कि हमारी तोड़ फोड़ की जाए इसको, और नगरोटा को शेड्यूल ट्राइब
कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर की जाए। जम्मू में एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है शेड्यूल ट्राइब बनती थी, इन्होंने देनी चाहिए थी, और मैं चाहता हूं कि आने वाले वक्त में ये रिव्यू करके नगरोटा को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दें और उसको रिजर्व करें। नहीं तो वो बलवाल तहसील को क्यों जोड़ना, मुझे समझ नहीं आई कि तुक्का क्या है इसका, कोई बनता ही नहीं। जम्मू शहर के साथ अगर आपको किसी को जोड़ना है, आप गांधीनगर की इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आप गांधीनगर का हिस्सा जोड़िए। आपने गांधीनगर को खत्म कर दिया क्योंकि वो गांधीनगर है। अगर आपको नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी थी तो गांधीनगर ए गांधीनगर बी बना सकते थे। आपने उसको जम्मू साउथ का नाम दे दिया। आपने गांधीनगर को खत्म करना क्योंकि उसके साथ गांधीनगर गांधी लगा था, इसलिए कि आपने बहू बना दी और आपने सैयदगढ़ खत्म करके एक जम्मू साउथ क्रिएट कर दी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, लेकिन उन्होंने होमवर्क किया कहां पर है। मैं चवादी पंचायत में रहता हूँ। पिछली बार इन्होंने जो डिलिमिटेशन छोटी सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में की, हमारे वार्ड 1 को हटा के 74 नंबर वार्ड क्रिएट की गई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसमें कुछ एरिया डाल दिया और बाकी पंचायत रहने दी। सैनिक कॉलोनी आपको पता है 2 वार्ड से वो ऑलरेडी हमारी सांबा में होती थी, वो वापस आई। हमें उम्मीद थी कि हमें इकट्ठा किया जाएगा वापस 95 की तरह, जैसे 95 में हमारी पोजीशन थी। किया क्या, 74 वार्ड को डाल दिया इन्होंने बहू में, और चौथी पंचायत जो टेल एंड पे है उसको डाल दिया साउथ जम्मू, और साथ में आरएसपुरा का 10 ओवर पंचायत है, उनको दो को जोड़ दिया। ये क्या किया है, कहां बैठ के किया इन्होंने। इसलिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम ये गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं, हम डिलिमिटेशन कमीशन के जो हेड हैं वो रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनके साथ जो मेंबरान हैं यहाँ से जो है या वहां से है, एलजी सरकार भी है, और सेंटर में खासकर जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, हम उनको ये चेतावनी देते हैं कि जम्मू कश्मीर के आप आए दिन देखो सबके बयान आए। आजाद साहब का कल का बयान देखिए, नेशनल कांग्रेस के लोगों का बयान देखिए, वो इवन के इनकी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, कल कितने लोगों ने रिजाइन करने का दावा किया है, जो इनकी पार्टी के बाहर आकर धरना दे रहे हैं। सैयदगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जाट को बिल्कुल खत्म कर दिया, उनके पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूंसी जाटों के लिए। दूसरा, इन्होंने एक सीट गूल की खत्म की, आपने देखा होगा, पहाड़ी इलाका रियासी डिस्ट्रिक्ट का न गूल और नाज कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म करने के रियासी और माता वैष्णो देवी, हमें कोई इतराज नहीं है, माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए थी, बनाई इन्होंने, बट उसका 72 के 74,000 वोट है टोटल। रियासी का 1 लाख कुछ, मोहर को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया 1 लाख कुछ वोट। मोहर को कॉन्स्टिट्यूंसी बना के 1 महीना चाहिए पूरा, अगर एक एमएलए को पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 महीना नहीं वो घूम सकता, पूरा पहाड़ी इलाका है। मगर यह किस तरीके का किया मुझे समझ नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म कर दी, लोगों को इरिलेवेंट कर दिया सब। उन्होंने पुंछ जोरी को सबको पुंछ की 3 सीटें हैं टोटल, तीनों एसटी की। क्यों, क्या हम हमें जहर दे दो जम्मू वालों को। देखो एसटी रिजर्वेशन का मतलब क्या है, रिजर्वेशन दी क्यों जाती है किसी कम्युनिटी को, वो इसलिए कि जहां से वो उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता, उनका कोई मेंबर इलेक्ट होकर नहीं आ सकता, उस जगह को वहां उनको रिजर्व की जाती है कि जीत के अपनी लोगों की बात करेंगे। तो जम्मू से कब एसटी का मतलब जीता, सांबा से, कठुआ से, उधमपुर से, रियासी से, किश्तवाड़, टोडा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी एसटी की सीट इन्होंने नहीं दी। ऐसी की इन्होंने रिजर्व की, देखिए आप कठुआ, आप लाइन देखिए, कठुआ, रामगढ़, बिश्ना, आरएसपुरा, मढ़ और अखनूर।